बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़रूख वड़ाइच। आज हमारे जवाब दो के जो मेहमान हैं, मैं उनके लिए बिलाशुबा ये अल्फ़ाज़ अदा कर सकता हूं कि उनको किसी तारुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के जवाब दो के मेहमान हैं हमारे हीरो, आप सबके हीरो, हमारे कौमी हीरो अरशद नदीम। अरशद नदीम ने जो कारनामा किया है, मुझे उसकी तफसील बताने की ज़रूरत नहीं है। अरशद नदीम की कहानी क्या है, वो क्या जज्बात रखते हैं, पूरे पाकिस्तान में उनको जो इस्तकबाल मिला, जो इनामात मिले, अब इनके हौसले क्या हैं, क्या प्लान है, सारी बातें इन्हीं से पूछते हैं। अरशद भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने जनाब वक्त दिया अपना। आप काफ़ी थके हुए हैं, पूरे पाकिस्तान का विज़िट कर रहे हैं। आपने अपनी बहुत सी बातें की, हमने सुनी भी। ये बताएं कि जिस वक्त आपने ये थ्रो की और ये 100 साल से ऊपर ये जो रिकॉर्ड तोड़ा, तो थ्रो करने के बाद पहली बात क्या जहन में आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, अपने वालिदैन का, पूरे पाकिस्तानी कौम का, पूरे पाकिस्तानी मीडिया का, जिन्होंने माशाल्लाह मेरे लिए दुआ की और अल्लाह ताला ने हमें पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल से नहीं बल्कि उस गेम का रिकॉर्ड भी ब्रेक कराया। तो जैसे कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड थ्रो की, तो सेकंड थ्रो पे अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दे दी थी। और उससे पहले जब मैं पहली थ्रो करने लगा, माशाल्लाह फीलिंग इतनी अच्छी आ रही थी कि बस फीलिंग इतनी अच्छी थी कि उसकी वजह से मैं रन अप भूल गया। ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे? ज़्यादा हो गया था कि माशाल्लाह इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है, क्योंकि माशाल्लाह ट्रेनिंग बड़ी अच्छी हुई थी और पाकिस्तानी कौम माशाल्लाह दुआएं कर रही थी। तो फिर मैं वापस आया, फिर रन अप लिया, लेकिन वहाँ पे टाइम होता है 1 मिनट का, उसके अंदर अंदर आपने थ्रो करनी होती है। फिर वापस गया तो फिर भागा, लेकिन रन अप फिर भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ, लेकिन वो भी बेहतर हो गया। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला जो भी करता है बेहतर करता है। परेशान हुए उस सारे तो मामले नहीं, में? थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था। मैंने कहा चलो इंशाल्लाह आगे दो थ्रो जो है ना वो पड़ी हुई हैं, इंशाल्लाह दूसरी थ्रो पे जो है ना वो अपने आप को मेंटेन करके सोचूंगा, फिर इंशाल्लाह थ्रो करूँगा। तो वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जब स्टार्ट पे खड़ा हुआ और जैसे रनअप मेरा माशाल्लाह परफेक्ट आया, जैसे हाथ से थ्रो रिलीज़ हुई तो माशाल्लाह मुझे पता चल गया था कि 90 प्लस हो गई है। लेकिन वो अल्लाह ताला का शुक्र है कि जब अनाउंसमेंट हुई 92.97 मीटर, तो मैं माशाल्लाह बड़ा खुश हुआ कि अल्लाह ताला ने सेकंड थ्रो पे हमें अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दे दी है। तो जब थ्रो रिलीज हुई है तो आपको अंदाज़ा हो गया कि ये काम बड़ा हो गया है? जी जी बिल्कुल। जैसे मैंने हाथ से रिलीज़ की तो मुझे ये हुआ था कि 90 क्रॉस कर गया, 90 क्रॉस हो गया। 90 हो गया। तो जैसे वो अनाउंसमेंट हुआ कि माशाल्लाह 92.97 मीटर थ्रो हो गई है, और बस वो खुशी के आंसू मुझे भी आ गए। आप तो सजदा रेस भी हो गए वहाँ अल्लाह पे। ताला ने और सेकंड थ्रो पे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दे दी है। हालांकि मैंने जितने भी कंपटीशन खेले हैं, इससे पहले मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में मैंने माशाल्लाह पहली थ्रो की थी 86 प्लस, और सेकंड टाइम मैंने किया है ओलंपिक्स में क्वालिफाई में 86 प्लस। वहाँ पे मुझे होप हुई थी कि इंशाल्लाह गोल्ड की फाइट करूँगा। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि दूसरी थ्रो पे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी। तो जब ये इतना बड़ा तारीखी लम्हा था, तो जेहन में कौन आया? कोई शख्स याद आया, कोई घर से कोई याद आया, या क्या जज्बात? नहीं, देखेंगे जैसे अल्लाह ताला ने थ्रो करवाई तो जहन में यही आ रहा था कि देखिए कि मेरी ये मेहनत थी, मेरे कोच की मेहनत थी, सलमान इकबाल भट्ट साहब की, और मैं इंजरी का शिकार भी रहा, और डॉक्टर अली शेर बाजवा साहब उन्होंने माशाल्लाह बड़ा वर्क किया, और पूरे पाकिस्तानी कौम की माशाल्लाह दुआएं थी और दुआएं हो रही थी मेरे पीछे। तो वो आंसू आ गए खुशी के कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी है, तो पूरे पाकिस्तान को इज़्ज़त दी नहीं, है। आप सब ये जब इससे पहले थ्रो से पहले, इस सारे मामले से पहले टीवी वगैरह या ख़बरों के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए देख रहे थे कि पूरा माहौल क्या बना हुआ है पाकिस्तान में? क्योंकि इससे पहले कुछ खबरें ये भी आई कि हमारे जो स्विमर हैं वो नहीं कर आगे जा पाए, हमारे ओलंपिक्स में लोग बाहर होते गए। तो आप ये सब देख रहे थे? देखें, वो दरअसल 2 दिन पहले ये चीज़ें देखना मैंने छोड़ दी थी। 2 दिन पहले मुझे महसूस हो गया था कि लोग माशाल्लाह जो है ना वो बड़े एक्साइटेड हैं कि अरशद नदीम ही रह गए हैं जो हमारी आखिरी होप है। हाँ। उसके बाद मैंने मोबाइल बंद किया, मैंने कहा यार फोकस करें, पूरा पाकिस्तान जो है ना वो वेट भी कर रहा है और दुआएं भी कर रहा है। 2 दिन आपने फिर कुछ नहीं देखा? ये ऐसा कुछ मैंने कुछ नहीं देखा, बस जस्ट घर में बात की अम्मी से, अब्बू से, बहन भाइयों से कि बस दुआ करें, ये बहुत बड़ा इवेंट है और इसमें अल्लाह ताला ने इंशाल्लाह इज़्ज़त देनी है। आप बस दुआ करें, आप दुआओं का जोर लगाएं, मैं इंशाल्लाह उधर जोर लगाऊंगा। तो आप पाकिस्तान के आप हीरो हैं, इससे पहले भी आपने परफॉर्मेंस बड़ी आला दिखाई, लेकिन 40 साल बाद गोल्ड मेडल पाकिस्तान को लेके दिया आपने, और ख़ास तौर पे अगस्त के महीने में इतनी बड़ी खुशी। तो आपके वालिदैन जब आपसे बात करते थे तो क्या बात होती थी इन 2 दिनों में?
बस ये 2 दिन यही बात होती थी कि बस आप दुआ करें, दुआ करें। दुआओं की अपील है बस। हाँ। बाकी माशाल्लाह ट्रेनिंग मेरी बड़ी अच्छी है, फीलिंग बड़ी अच्छी है, और साथ थोड़ी सी इंजरी थी। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे फिट रखे और इज़्ज़त दे दे। ये ओलंपिक्स जो है ना, ये टोक्यो ओलंपिक्स के बाद मैंने 4 साल वेट किया ट्रेनिंग इस लम्हे का। तो बस दुआओं की ज़रूरत है मुझे। तो अरशद नदीम की कहानी क्या है? यानी लोगों को तो आज का अरशद नदीम नज़र आ रहा है। मुझे याद है 2018 में कुछ आपके लिए लिखा भी और लोगों तक पहुंचाने की भी कोशिश की कि यार इस लड़के की मदद होनी चाहिए, इसको आगे बढ़ना चाहिए। मैंने उस वक्त का अरशद नदीम देखा और आज का अरशद नदीम देख रहा हूँ। लोगों को कहाँ सिर्फ अरशद नदीम कामयाब नज़र आ रहा है, तो कितने सालों की मेहनत है, इसके पीछे क्या क्या है? बिल्कुल, अगर बताया जाए तो 2012 में मैंने आगाज़ किया एथलेटिक्स का। इससे पहले मैंने ऑल पंजाब क्रिकेट खेली और मेरी फ़ुटबॉल की गेम अच्छी थी, कबड्डी भी मैंने खेली, और भी छोटी छोटी गेम्स मैंने खेली इंजॉय करने के लिए। तो 2012 में फिर मैंने क्रिकेट छोड़ी, 2012 में मैंने एथलेटिक स्टार्ट की। और मेरे बड़े भाई जो है ना, वो एथलेटिक की गेम करते थे। उन्होंने कहा कि यार आप छोड़ के एथलेटिक्स में आए, माशाल्लाह आप इतनी मेहनत करते हो, एथलेटिक्स में आए तो आगे माशाल्लाह जा सकते हो। तो वही हुआ कि एथलेटिक्स में आया। मेरे जो बेसिक उस्ताद हैं रशीद अहमद साकी साहब, उन्होंने माशाल्लाह मुझे पिक किया और मैंने ऑल पंजाब माशाल्लाह विन किया जेवलिन थ्रो में। और इसके साथ साथ मैं बेस्ट एथलीट रहा अंडर डिवीज़न लेवल पे। बनना आप क्रिकेटर चाहते थे? क्रिकेटर था, मैंने ऑल पंजाब खेली, लेकिन वो कहते हैं कि जो किस्मत में इंसान के लिखा हो वही अल्लाह ताला देता है। तो मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस इवेंट के लिए चुना। अच्छा, अब तो आपको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। एयरपोर्ट पे जाएं, आप इधर भी जहाँ हम बैठे हुए हैं तो हमें पता है कि लोग आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपसे ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। अरशद नदीम को जगह जगह पर अपने तारुफ की ज़रूरत तो पड़ी ना इससे पहले? जी बिल्कुल। कभी ऐसा मौका भी आया कि पीछे कर दिया गया और सोचा कि यार कोई टाइम ऐसा आएगा, कोई वक्त ऐसा आएगा कि ये मुझे इस तरह से लेके ये जाएंगे? अगर देखा जाए तो टोक्यो ओलंपिक्स के बाद माशाल्लाह जहाँ पे भी मैं गया हूँ, पहचान बन चुकी थी। पहचान माशाल्लाह बन चुकी थी, लेकिन जो अभी अल्लाह ताला ने पहचान बनाई है वो वाली नहीं थी। वो कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप जो है ना, वो अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है। और टोक्यो ओलंपिक्स के बाद मैं जहाँ पे भी जाता था, ये था कि मैं जहाँ पे जाना लोगों ने इज़्ज़त देनी, और बाज़ बार लोग नहीं पहचानते थे तो मैं खुद बताता था कि यार मैं अरशद नदीम ओलंपियन हूँ जेवलिन थ्रोवर। तो वो फिर पहचान लेते थे तो यार माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम ने माशाल्लाह इज़्ज़त ही दी है, पहले भी इज़्ज़त दी है, अभी तो माशाल्लाह जितना शुक्रिया अदा करूँ पाकिस्तानी कौम का उतना कम। आपकी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन लम्हा कौन सा था या मुश्किल तरीन दिन कौन सा था जब आप बहुत परेशान हुए? जब मैंने 2018 में एशियन गेम्स का मैंने मेडल जीता, 29 साल बाद हमारा एशियन गेम्स में मेडल आया था, ब्रॉन्ज मेडल मैंने जीता था। तो तब मैंने फैसला किया था कि मैं छोड़ दूँ गेम छोड़ दूँ? गेम छोड़ दूँ। और मैंने 2015 में जब वापडा लेस्को ज्वाइन की तो फैज़ हुसैन बुखारी साहब थे मेरे कोच, उन्होंने टोक्यो तक तो माशाल्लाह सफ़र तय करवाया मेरा। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि यार अल्लाह ताला खैर करेगा, आप लगे रहो, इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त देगा। लेकिन ये ख्याल क्यों आया छोड़ने का? छोड़ने के इसलिए कि जब मेडल लेके आया तो लोग जो थे, जैसे कि बंदा के उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, उस तरह वो हौसला अफजाई नहीं हुई। तो आपको था कि मैंने इतना बड़ा काम किया, हाँ जी, तो लोगों ने उस तरह से हौसला अफजाई नहीं क्योंकि की। उस वक्त इतने फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, अपने तौर पे बस कर रहा था, कोच लगे हुए थे साथ। तो मैंने कहा कि अपने बलबूते पे सारा कुछ कर रहा हूँ, और साथ फेडरेशन का साथ था, जनरल कमसाई साहब का, वो हमारे प्रेसिडेंट थे, जी। तो उन्होंने माशाल्लाह सपोर्ट किया था उस वक्त। तो फिर ये कोच ने कहा तो आपको हौसला हुआ और आपने कोच गेम ने नहीं कहा, छोड़ी? फिर घर वालों ने भी, अम्मी अब्बू ने, बहन भाई ने, कि यार माशाल्लाह इतना बड़ा परफॉर्म किया है तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह आगे इज़्ज़त देगा, हौसला ना हारें। तो क्या सोचा था कि अगर मैं गेम छोड़ूंगा तो क्या करूंगा? गेम छोड़ूंगा तो फिर अल्लाह ताला ने माशाल्लाह हाइट दी है, और कुछ भी इंसान कर सकता है। सोचा था कुछ भी कर लूंगा, लेकिन थोड़ा दिल टूटा हुआ था। और दिल उस वक्त टूटा था मेरा ना, तो फिर घर वालों ने हौसला दिया, कोच ने हौसला दिया, फिर जनरल कमसाई साहब ने भी हौसला दिया, फेडरेशन के जो हैं। तो फिर मैंने स्टार्ट कर दी, मैंने कहा चलो इंशाल्लाह अब जो है ना वो पाकिस्तान के खातिर खेलना है।
अरशद नदीम बने कहाँ से हैं और आज भी ये इतने हम्बल कैसे हैं और इनके इरादे क्या हैं, ये पाकिस्तान के लिए क्या करने जा रहे हैं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे। वेलकम बैक। पिछले एक हफ्ते से पूरे पाकिस्तान में आप ही खबरों की जीनत हैं। तो जब आप एयरपोर्ट पे आ रहे थे तो आपका पूरा इस्तकबाल था, जिससे पूरे कौम लाइव देख रही थी। खुद मैं रात गए तक वो लाइव देख रहा था सब कुछ। तो आप जब अंदर एंटर हुए हैं तो गालिबन आपको एक पर्ची भी थमाई गई। तो लोगों ने बड़ी मीम्स बनाई हैं कि उस पर्ची पे पता नहीं क्या लिखा था, कोई हुक्मनामा था कि फ़लाँ की तारीफ़ करो। और ये भी मीम्स बन रही है कि कामयाबी के अब 100 बाप होते हैं, हर बंदा क्रेडिट लेना चाहता है। तो क्या था वैसे उस पर्ची में? नहीं, उसमें कोई ख़ास नहीं था, जस्ट यही था कि जो मैंने इंटरव्यू देना कि यार चलो अच्छे तरीके से, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम अल्लाह ताला ने ओलंपिक्स में मेडल दिया था, तो फर्स्ट टाइम मेरा वो इंटरव्यू था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि यार थोड़ा सा, जैसे कि आमतौर पे बंदा लिख के ले जाता है कि यार मुझे थोड़ा सा अच्छे तरीके से बंदा बोल लेता है, तो उनकी वजह से उन्होंने कहा। तो मैंने उनको कहा मैं इंशाल्लाह वैसे ही बोल लूँगा। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह बोलूँगा। अच्छा, वो आपके लिए था कि आप, उसमें कोई ऐसी कोई खास चीज़ नहीं थी, वो हुक्म नहीं था खास हुक्म कोई? नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। जस्ट ये लिखा हुआ था कि आप चलो यार माशाल्लाह पूरे वर्ल्ड ने सुनना है, अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है, पूरे पाकिस्तान को इज्जत दी है। तो उसमें वो सिंपल लफ्ज़ है, इतने ज़्यादा नहीं। तो मैंने कहा मैं इंशाल्लाह इसको जो ना। पाकिस्तान जैसे मुल्क में क्रिकेट जो है उसको बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिलती है। क्रिकेटर्स जो हैं वो एक ही दिन में पहचाने जाते हैं पूरी दुनिया में। तो आप इन जो ये ख़ास तौर पे ये है, मुझे याद है कि नेज़ा फेंकने वाली जो गेम है, इससे पहले तो पाकिस्तान में इसका कोई नाम लेने वाला नहीं था। देखें कि जैवलिन थ्रो जो है ये स्कूल लेवल पे खेला जाता था, स्कूल लेवल पे लोग जानते थे, लेकिन पाकिस्तान में पूरे में नहीं जानते थे कि यार ये जैवलिन क्या है। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैंने स्कूल लेवल से स्टार्ट किया, तो आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि पूरी दुनिया को पता चला गया कि ये भी है। और इवेंट है। तो क्या आप सोचते हैं, आपके नेक्स्ट प्लान क्या है? क्या आप कोई इदारा बनाएंगे, लोगों को लाएंगे, तरबियत देखिए देंगे? नेक्स्ट जो अगर देखा जाए तो माशाल्लाह अभी गेम का आगाज़ हुआ है, तो इंशाल्लाह बस जैसे मेरे लिए पाकिस्तानी पूरी माशाल्लाह कौम दुआ करती है, बस दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे सेहत तंदुरुस्ती दे, फिट रहूँ। इंशाल्लाह 2028 वाली और 32 वाली इंशाल्लाह ओलंपिक्स खेलूँगा, और कोशिश मेरी यही है कि उसमें भी इंशाल्लाह इसी तरह जो है ना वो परफॉर्म अच्छा करूँ। आप बड़े सादा हैं और बड़े हम्बल हैं माशाल्लाह। तो लोग बड़े सवाल कर रहे हैं, क्योंकि आपको रोज़ हम सुनते हैं कि आज इतने करोड़ इनाम मिलने वाला है, ये है वो है। तो लोग कह रहे हैं कि क्या ये मियाँ चन्नू में वहीं पे रहेंगे, कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, किसी बड़े शहर में चले जाएंगे? क्या नहीं, देखें कि मैं मियाँ चन्नू में अपना गांव है 101 वहाँ पे रहता था। जैसे मुझे टोक्यो ओलंपिक्स के बाद अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, उसके बाद भी माशाल्लाह डिपार्टमेंटल जितने भी उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, तो मैं टोक्यो ओलंपिक्स के बाद सिटी में माशाल्लाह घर ले लिया था। वो जो तस्वीर आ रही है घर की, वो आपकी है? वो 4 मरले का घर है। अच्छा, तो वो मैंने टोक्यो ओलंपिक्स के बाद लिया था। वो तब लिया था, यानी उस वक्त आपके पास थोड़े पैसे हो गए घर लेने के ऐसे लिए? हो गया था कि मैं चलो यार थोड़ा सा अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, तो ज़रा तो अच्छी पैसे रहाइश कर लेके लें। तो अच्छी रहाइश कर लूँ। वो 4 मरले का मेरा घर है वो। ठीक है। तो लेकिन वो लोगों ने पता नहीं क्या उठाया, कि ये 20 मरले बहुत का कनालों पे है, मुश्तमिल ये है। फलाना है, अजीब सी बातें हैं जो चले। खैर, लेकिन अल्लाह ताला आप ये समझते हैं कि हालात थे ख़राब, लेकिन 2020 के बाद बेहतर हो गए? हाँ, ऐसा 2020 के बाद बेहतर हुए, यहाँ तक कि मुझे वो ज़रूरी बन गया था घर लेना। तो वो 4 मरले का घर है मेरा, क्योंकि फिर लोग भी आ रहे थे जा रहे थे, उनको भी इज्जत देनी, घर में बिठाना। लेकिन मेरा जो टाइम है वो ज़्यादा गांव में गुजरता था। मैंने 2-3 दिन के लिए जाना अच्छा, तो मैं गांव में ही जाता था, ये नहीं कि मैं उधर सिटी में घर में रहता था। वहाँ बच्चे जाते थे, वो इसलिए कि चलो बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ लेंगे, उनकी तरबियत अच्छी हो जाएगी। ठीक है। तो टाइम मेरा सारा गांव में ही गुजरता है। ये बताइए कि ये कहा जाता है जी कि एक वक्त ऐसा था कि पूरे गांव ने पैसे जमा किए और आपको नेज़ा लेके दिया, और ये सारी कहानियां सोशल मीडिया पे चलती, इसमें कोई हकीकत भी है कि? नहीं, अगर देखा जाए तो मैंने जब स्टार्ट किया था जैवलिन थ्रो, तो मैंने बांस का नेज़ा बनाया था, खुद बनाया था? खुद बनाया था, उसकी ग्रिप भी मैंने खुद की थी। हाँ। तो उससे मैंने स्टार्ट किया था। तो अच्छा, ऐसा नहीं था जो मतलब नहीं सोशल नहीं, मीडिया ऐसा पे नहीं था कि गांव वालों ने पैसे दिए, ये किया वो किया। बांस का था, खुद वो ही मैंने बनाया, लिया। उसी से प्रैक्टिस करते हाँ, थे? उसी की प्रैक्टिस की। ये कितना महंगा होता है ये नेज़ा, अच्छी क्वालिटी का? अभी अगर देखा जाए तो 800 ग्राम का इसका जो वेट होता है, और ये वर्ल्ड में जो अभी यूज़ हो रहा है वो नॉर्डिक और नेमत का है। मेरे ख्याल में ये
अगर आप पाकिस्तान में लाना चाहते हैं तो ये 7-8 लाख का आपको एक पड़ जाएगा। आपके पास कितने हैं आपके जिसके आप अभी practice माशाल्लाह मेरे पास 4 जेवलिन है। मुझे आर्मी चीफ साहब ने दिया था, बाजवा साहब ने, जब मैं टोक्यो ओलंपिक्स में परफॉर्म करके आया था तब उन्होंने एक मुझे जेवलिन दिया था लेके। तो माशाल्लाह उससे मैं प्रैक्टिस करता रहा। तो उसके बाद फिर मैं जाने से पहले अपना गवर्नमेंट ने माशाल्लाह तावन किया था, उससे मैंने 1.5-2 माह मैंने ट्रेनिंग की। अभी मेरे जो इंटरनेशनल जेवलिन वो तकरीबन 4 है। अच्छा 4 आपके हाँ, पास। वो जो दिया था आर्मी चीफ साहब ने, वो एक जेवलिन था, यूज़ कर करके वो ख़राब हो गया। खराब हो गया। ख़राब हो गया। अभी जिससे आपने ये थ्रो की है, ये वाला जेवलिन कब लिया, कहाँ से मंगवाया और ये मैं साउथ अफ्रीका गया था ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ से मैं 3 जेवलिन लेके आया था। अच्छा। उससे माशाल्लाह आगे मैंने फिर प्रैक्टिस की, तकरीबन 1.5 माह मैंने प्रैक्टिस की उसके साथ। उसी से फिर ये हाँ, ये थ्रो हुई देखिए जबरदस्त। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा हमें इज्जत दी है। अभी आपकी 14 अगस्त पे आपने एक वीडियो बनाई योम आज़ादी के हवाले से, तो पीछे किसके खराटे आ रहे थे, बड़ी उस पर भी चल रही है। तो मेरे ख्याल में मैं वीडियो बना रहा था, आपको पता है कि मेरी खुद की नींद जो है ना वो पूरी नहीं हो रही थी, तो मुझे भी नहीं पता था कि पीछे किसके लगे हुए हैं। अच्छा, कोई कमरे में कोई सो रहा था, कुछ सो रहा था कोई, तो आपने वो नोट नहीं किया? वो बस मैं भी खुद थका हुआ था, इसी वजह से बस वो वीडियो बनाई है कि खुशी इतनी थी, तो बस वो मैंने लगा दी। तो अब प्लान आपका क्या, आप देख रहे हैं अगले ओलंपिक्स पे आपकी नज़र है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, अभी जो है वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप आ रही है 2025 में, तो अभी उस पर नज़र है इंशाल्लाह, और कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह बस अभी 1.5-2 माह जो है पाकिस्तानी कौम को माशाल्लाह टाइम दूँ। उन्होंने इतनी दवाएं की है, तो उसके बाद इंशाल्लाह प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ। और नज़र तो साफदार है कि अभी 4 साल बाद ओलंपिक्स होनी है, लेकिन उसके बीच जितने भी कंपटीशन है उनके लिए इंशाल्लाह तैयारी करूँगा, तो साथ साथ ओलंपिक्स की भी होती रहेगी। इसकी क्या एज है, कब तक, यानी जब तक आप फिट रहें ये खेल सकते हैं, या इसकी कोई लिमिट है, एज लिमिट है इस गेम की? देखेंगे, इसमें आपकी फिटनेस ही है। आप अगर 50 साल के भी हैं, अगर आपकी फिटनेस अच्छी है तो आप तो आप throw खेल करें। सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है कि आपकी एज ज़्यादा है, आपका वेट ज़्यादा है, या आपकी फिटनेस पे है। अगर आप 100 साल के भी है, हो सकते हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो आप फेंक सकते हैं अगर आप फिट हैं। आप ये कहते हैं कि मेरे पास अभी काफ़ी साल मैं इसे खेलूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, बस वही मैंने कहा है कि बस अल्लाह ताला मुझे सेहत दे, फिट रहूँ इंशाल्लाह, और बाकी आगे जो अल्लाह ताला ने लिखा है। तो वैसे तो आपको मैंने बहुत सी मुबारकबादें भी मिल गई, इनाम भी मिल गए, लेकिन सबसे दिलचस्प इनाम मुझे आपके ससुर का लगा, जिन्होंने आपको भैंस का तोहफा दिया। हाँ बिल्कुल, वो भी सुनने में आया था कि उन्होंने मुझे भैंस दी है, हाँ। कि मैंने बात आपके नहीं पास की। वैसे अपनी भैंसें हैं? नहीं, मेरे पास कोई भी नहीं है, मुर्गी भी नहीं है। मुर्गी भी नहीं? हाँ जी, मुर्गी भी नहीं है। ठीक है। तो ये उन्होंने तोहफा दिया है आपको इस जीत के ऊपर, और गाँव में देहात में बड़े प्राउड के साथ ये दिया जाता है कि यार। बिल्कुल, मेरे ख्याल में वो मैंने ना, जब मैं घर गया तो मिसेज ने बताया कि अब्बू ने ना भैंस दी है, तो मुझे हंसी भी है। मैंने कहा यार भैंस क्यों दी थी इन्होंने? मुझे बड़ा शौक है दूध का, मैं बड़ा शौकीन हूँ अच्छा। दूध पीने का ना। तो मैंने जब ससुराल जाना तो मैंने कहा यार दूध पिला दे। खालिस दूध चाहिए। हाँ, खालिस दूध भैंस का होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में इसलिए उन्होंने कहा उन्होंने कि कहा यार कि इसको सबसे ज्यादा चीज पसंद है ना, हाँ, वो दे वो भैंस ही दे दो। अब आप उस भैंस को रखिए, खालिस दूध रोज एंजॉय करेंगे। बिल्कुल इसी। यार आपकी इस जीत ने 2 मुल्कों के जो जज्बात हैं, जिसमें बड़ी शिद्दत थी, उसमें भी कमी लाई है। ख़ास तौर पे मैं नीरज की वालदा की जब कमेंट सुनता हूँ, आपकी वालदा के कमेंट सुनता हूँ, तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो अवाम है उनके दिल कहीं साथ साथ धड़क रहे हैं। क्या आप नीरज से आपकी दोस्ती है, वहाँ पर लोगों ने बहुत अप्रिशिएट भी किया आप लोगों की दोस्ती, क्या आपके जज्बात हैं नीरज के बारे में, और आप कोई उनको पाकिस्तान आने की कोई दावत भी देंगे? देखिए माशाल्लाह, मुझे पहले तो इस बात की बड़ी खुशी होती है कि मैंने जैसे टोक्यो ओलंपिक्स के बाद माशाल्लाह सबसे बड़ी अचीवमेंट मैंने हासिल की है। तो समान भट्ट साहब ने माशाल्लाह बड़ी मेहनत करवाई, तो उसके बाद जैसे मैंने बड़ी से बड़ी अचीवमेंट हासिल किया, जैसे मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में माशाल्लाह रिकॉर्ड ब्रेक किया, 90 मीटर का फिगर मैंने तोड़ा, फिर वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स का मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया, गोल्ड जीता, और उसके बाद फिर वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में माशाल्लाह सिल्वर जीता। तो नीरज चोपड़ा भाई से फिर हुआ कि यार माशाल्लाह बड़ा परफॉर्म कर रहे हैं आप ना, तो मैंने फिर भट्ट साहब के हवाले से दोस्ती का आगाज़ कैसे हुआ? आगाज़ मेरा 2016 में हमने पहला कंपटीशन खेला था, साउथ एशियन गेम्स इंडिया गुवाहाटी में। अच्छा। तो वहाँ पे नीरज भाई जो है ना वो गोल्ड हुए थे, तो मैं ब्रॉन्ज मेडल हुआ था, तो मैंने पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक किया था। ठीक है। वहाँ से फिर हमारी दुआसलाम हुई, क्योंकि 78 मीटर पाकिस्तान में बहुत बड़ी थ्रो थी, तो इसलिए वो बड़ा एक्साइटेड था कि यार माशाल्लाह आप
और मैंने 6 माह के अंदर अंदर पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। तो सारे एक्साइटेड थे यार, 6 माह के अंदर अंदर इतनी थ्रो और पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। तो वहाँ से फिर वो हमारी दोस्ती स्टार्ट हुई। तो अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह मुझे फ़ख्र है इस बात का भी कि मैं और नीरज चोपड़ा भी अपने अपने कंट्री का, साउथ एशिया के हम दो ही प्लेयर्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप चाहेंगे कि कभी वो पाकिस्तान आए, आप उनकी मेहमान नवाजी करें? जी जी, इंशाल्लाह मैं चाहूँगा कि वो पाकिस्तान में आए और जहाँ पे जैसे कि अगर देखा जाए तो गेम जो है ये भाईचारा सिखाती है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें जो है ना अच्छी हो सकती हैं, अगर आए पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद बेहतर हो सके। बेहतर हो सकती है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है जनाब। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। कौमी हीरो अरशद नदीम की कहानी क्या है? एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। तो सबसे इनामात वगैरह वो बातें तो हुई, लोगों ने देखी भी। आर्मी चीफ साहब जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, गवर्नर, सभी अब तो सबसे ज़्यादा अच्छा कहाँ पे फील हुआ? फील तो हर जगह पे अच्छा हुआ, वज़ीर आला सिंध ने भी इतना ऑनर किया। सबसे ज़्यादा कोई एक्साइटमेंट का लम्हा कहाँ पे आया ज़्यादा? देखिए माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान ने माशाल्लाह इज़्ज़त दी है। जैसे कि एक तो फर्स्ट टाइम स्टार्ट में माशाल्लाह जो सीएम साहब आए, मरियम नवाज साहबा, उन्होंने माशाल्लाह गांव में वो आके मेरी हौसला अफजाई की। तो वो बड़ा खुशी का लम्हा था। गाड़ी का वो मिलना, उन्होंने गाड़ी दी और उन्होंने पूछा कि अरशद आपको इस चीज़ का पता है? मैंने कहा क्या, मुझे नहीं पता। कहती आपको पता है आपका नंबर क्या है गाड़ी का? तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता। तो मेरे थोड़ा सा ज़हन में आया, मैंने कहा शायद गांव का नंबर होगा ना। अच्छा, आपका जो चक है वो 101-15 है। 101, ठीक। तो जब उन्होंने दिखाया तो वो जो मैंने माशाल्लाह थ्रो की थी ओलंपिक्स में वो था 92.97। हाँ। तो वो माशाल्लाह देख के बड़ी खुशी हुई और पूरा गांव माशाल्लाह बड़ा खुश था। तहसील ही माशाल्लाह बड़ा खुश था कि यार मैडम जो है हमारे गांव में आई हैं। तो आपके आसपास कोई मैनेजर हैं जो आपकी चीज़ें मैनेज करते हैं? आपका कोई स्टाफ है जो चीज़ें देखता है आपकी? नहीं, वो भाई थे और माशाल्लाह चाचू हैं, वही मैनेज कर रहे थे। बाकायदा कोई ऐसा सिस्टम नहीं है? ऐसा कोई सिस्टम अगर नहीं अरशद था। से मिलना हो और चीज़ करनी हो तो कोई स्टाफ इस तरह से नहीं है? नहीं, इजीली आप मिल सकते हैं। और मैं पाकिस्तान का बेटा हूँ, इसमें कोई ऐसी इशू नहीं है कि यार मिलना नहीं है, ये नहीं है, वो है। क्योंकि इनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है। मेरी अपनी मेहनत थी, कोच साहब की मेहनत थी। तो चाहूँगा कि इंशाल्लाह जैसे पाकिस्तानी कौम माशाल्लाह इज़्ज़त दे रही है तो मैं भी उनको टाइम दूँ तो पूरा। ये खबरें भी आपने सुनी कि जितना इनाम मिल रहा है उसमें से इतना % कट जाएगा टैक्स में, इस तरह की बातें भी आई? टैक्स वगैरह का भी सुना है कट जाएगा। आप और क्या चाहते हैं, जैसे जरा ये प्राइम बताएं। मिनिस्टर साहब ने माशाल्लाह मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने माशाल्लाह हौसला अफजाई की और उन्होंने कहा कि यार इनमें से आपने टैक्स नहीं काटना। क्या दिया? हाँ, उन्होंने इसका कह मतलब दिया अब था। टैक्स नहीं कटने वाला? हाँ, उन्होंने कहा था कि ये जो मैं दे रहा हूँ इसमें आपने टैक्स नहीं काटना जी। तो वो भी माशाल्लाह बड़ा खुशी का लम्हा था। और जैसे मैं अपना कराची में माशाल्लाह गया और जो गवर्नर साहब हैं कामरान साहब, माशाल्लाह वेरी नाइस पर्सन, उन्होंने बड़ी इज़्ज़त दी माशाल्लाह। और जो पाकिस्तान अपना कराची के लोगों का माशाल्लाह मैंने प्यार बहुत बड़ा देखी। क्राउड था। बहुत बड़ा क्राउड था। और मेरे ख्याल में मैं अपनी ज़िंदगी की बात करूंगा कि मैंने पहली दफ़ा इतना क्राउड देखा है। जब इस्लामाबाद में माशाल्लाह देखा है। क्राउड आपको देखने आया था? हाँ, वो मैं अपनी बात करूंगा, मुझे देखने आया। जब इस्लामाबाद में माशाल्लाह देखा, वैसे तो ओवरऑल पाकिस्तान में माशाल्लाह देखा गया, मेरे सिटी में भी लाहौर एयरपोर्ट में भी बड़ा ज़बरदस्त मंजर देखा था। गया। लेकिन कराची में माशाल्लाह अगर देखा जाए तो बहुत क्राउड था। तो पता चल गया था कि लाहौर एयरपोर्ट पे बंदोबस्त है, आपका इस्तकबाल करने के लिए अवाम आई हुई है, ये वो पता चल गया था पहले? नहीं, मुझे इतना पता नहीं था क्योंकि कंपटीशन था, 3-4 दिन सोया नहीं था। अच्छा। क्योंकि आपको पता है थोड़ा सा प्रेशर भी होता है, उसके वजह से। क्या सोचा था कि मैं जब एयरपोर्ट पे उतरूंगा तो ये क्या पता था कि लोग माशाल्लाह जो है ना वो इज्जत देंगे क्योंकि अल्लाह ताला ने बड़ी अचीवमेंट दी है हमें। लेकिन ये नहीं सोचा था कि इतना ग्रैंड कोई वेलकम होने जा रहा है? जी बिल्कुल। अच्छा, ये भी सोचते हैं कि मैं अपना ही रिकॉर्ड तोड़ूंगा और ये थ्रो अभी तक की सबसे बड़ी थ्रो क्या किसने की है, क्या रिकॉर्ड है वो? अभी देखा है तो माशाल्लाह जैसे कि पेरिस ओलंपिक्स में माशाल्लाह 90.57 मीटर थ्रो थी ओलंपिक्स की रिकॉर्ड की। तो माशाल्लाह जो मैंने ये ब्रेक किया है, तो अभी देखा जाए तो ओवरऑल जो वर्ल्ड का रिकॉर्ड है वो 98.48 मीटर है। 98 पॉइंट 98.48 मीटर ठीक है। है।
तो जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप का रिकॉर्ड है वो 92 प्लस है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे जो 2025 में इंशाल्लाह आ रही है वर्ल्ड चैम्पियनशिप, उसके लिए इंशाल्लाह तैयारी करूँगा अच्छी, की कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह उसमें गोल्ड जीतूँ, अपनी बेस्ट करूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी बेस्ट करूँ, तो वहाँ पे भी इंशाल्लाह अपनी बेस्ट करूँगा तो अल्लाह ताला हमें ज़रूर इज्जत देगा। आप कितने बहन भाई हैं? हम माशाल्लाह 6 भाई हैं और 2 सिस्टर्स हैं। तो 6 भाइयों में बाकी एक तो आपने बताया ना बड़े खुद थे, उनको पता था, वो ही आपके मेंटोर निकले ना जिन्होंने कहा कि भाई इस तरफ आओ। जी जी तो बिल्कुल। छोटे भी हैं आपसे? मेरे से 2 छोटे हैं और 3 बड़े हैं। अरे सोच के बता रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा भाई होने का नुकसान होता है। नहीं मतलब वो ये है कि मैंने कहा भाई बड़े कितने छोटे कितने अच्छा, हैं। तो उनमें से कोई इस तरफ आ रहा है जेवलिन थ्रो की तरफ? सबसे छोटा भाई है, उसको मैंने अपने साथ अटैच किया हुआ है। अच्छा। उसने अभी तक 59 मीटर तकरीबन प्लस थ्रो की हुई है वो और मेरे ख्याल में पंजाब का तीसरे नंबर पर आया है वो, फिर शायद सेकंड नंबर पर आया है। तो उसको तैयार कर रहा हूँ इंशाल्लाह। उसकी ट्रेनिंग भी आप ही करवा रहे हैं? मैं ही करवा रहा हूँ। और आप अपनी खुद ट्रेनिंग भी वहीं पे करते हैं मियाँ चन्नू में? नहीं, मैं लाहौर करता हूँ, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड जो है ना, जी। पंजाब स्टेडियम में मैं करता हूँ। तो कितनी कठिन, कितनी मुश्किल होती है ट्रेनिंग, यानी किसी भी गेम से पहले कितना टाइम दरकार होता है, कितने घंटे आप करते हैं, खुराक क्या लेनी पड़ती है इसके लिए? हमने मेरी टोटल जो डाइट है अगर देखा जाए तो वो देसी डाइट है, जैसे मैं पहले जिक्र हुआ है भैंस का तो इसी तरह जो है ना वो देसी डाइट ही मैं लेता हूँ ज़्यादातर। वैसे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने वहाँ पे मुझे फैसिलिटीज़ दी है, रहायश वगैरह दी है, तो वहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि देसी डाइट लूँ। तो क्या बंदोबस्त कैसे होता है उसका, देसी बंदोबस्त डाइट वेटर जो है माशाल्लाह उनके साथ, का? अच्छा, और जैसे कि अल्लाह ताला ने मुझे माशाल्लाह बड़ी अच्छी नेचर दी हुई है तो उसके साथ भी घुल मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, बंदोबस्त हो जाता है। बंदोबस्त हो जाता है। ठीक है। तो कितने देर ट्रेनिंग करनी पड़ती है दिन में, क्या आपका शेड्यूल होता है? दिन में जैसे कि अभी कंपटीशन के वर्ल्ड चैम्पियनशिप की बात करूं तो साल पड़ा हुआ है, तो हम तकरीबन कोई 5-6 घंटे ट्रेनिंग करते हैं दिन में। जैसे कि सुबह अगर मैंने सेशन करना है तो 1.5-2 घंटे का करना है, अगर शाम को करना है तो 2.5 से 3 घंटे का करना है। अगर मैंने शाम को 1.5-2 घंटे का किया तो सुबह कर लेना है 2.5-3 घंटे का, ठीक है। तो अप डाउन होता रहता है। तो इसके लिए कोई वेट मेंटेन रखना पड़ता है आपको, चीज़ें करनी पड़ती हैं, कोई इससे ज़्यादा प्लस एक्सरसाइज करते हैं, क्या क्या करते हैं? इसमें काफ़ी एक्सरसाइज हैं, जैसे कि आपने वेट ट्रेनिंग करनी है, जैसे कि वेट लिफ्टिंग है, वो हमने एक्सरसाइज है हमारी, और इसके साथ साथ जिम है, मशीनी जो है, मशीन के साथ हम उनकी एक्सरसाइज करते हैं। फिर मेडिसिन बॉल आ जाते हैं, उसके साथ हडल जंप हैं, खाड़े में जंप करने होते हैं, और इसमें फिर हमने जेवलिन की टेक्निक करनी है, उसमें डिफरेंट जो है छोटी छोटी एक्सरसाइज है। तो हम देख रहे थे कि मुख्तलिफ जो जेवलिन थ्रो करने वाले लोग हैं वो कोई मशीन लगाई हुई है उन्होंने घर में ही, बड़ी ज़बरदस्त वो ट्रेनिंग शेनिंग। और एक मशीन होती है वो ऑटो कंट्री में ज़्यादातर वो जो है जितने भी उधर आए होते हैं उनके पास है मशीन, वो एंगल के लिए होती हैं, आपकी जो एंगल है वो बेहतर करती है। क्यों, जैसे कि हमने जेवलिन अगर फेंकना है तो ज़्यादा ऊपर ना जाए नीचे ना जाए, तो वो एंगल के लिए होती है वो। तो अब आप एक मरतबा तो बड़ी सख्त इंजरी का शिकार रहे, बाहर जब आप गए फिर वहाँ पे इलाज भी हुआ, मामलात भी हुए, वो लम्हात कैसे थे, मुश्किल थे? देखिए कि इंजरी गेम का हिस्सा है, और जेवलिन ऐसा इवेंट है इसमें अक्सर इंजरी जो है ना वो होती है, और बस उसको साथ साथ माशाल्लाह मैनेज किया है। डॉक्टर अली शेर बाजा साहब ने माशाल्लाह बड़ा मैनेज किया है, और बड़ी बात है कि हमने हौसला नहीं हारा। गुफ्तगू का सिलसिला जारी, एक मज़ीद बात करते हैं, एक शॉर्ट मोशन ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। अब आप पाकिस्तान के हीरो हैं, लोग 25 करोड़ अवाम आपकी बात बड़ी तवज्जो से सुनते हैं, और आप जो कहेंगे वो ही। अब तो बहुत से लोग तो जानना चाह रहे थे कि यार अच्छा, इन्होंने जब नेज़ा फेंका तो गालिबन या अली मदद का नारा लगाया है, और फिर ये सुबह तबलीग वालों के पास चले गए हैं, ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब का मैं लगाया हुआ पौधा हूँ। तो लोगों को बड़ा तजस्सुस है कि आप देखें कि 2012 में सबको पता है कि यूथ फेस्टिवल हुआ था, तो मेरा पहला कंपटीशन जो पंजाब लेवल पे था वो यूथ फेस्टिवल का ही था। तो अगर देखा जाए तो वाकई में उनका पौधा लगाया हुआ है, वो यूथ फेस्टिवल उन्होंने कराया, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया, उसमें मैंने काफ़ी इवेंट्स खेले, मेडल भी जीते, जेवलिन में अल्हम्दुलिल्लाह मैं फर्स्ट भी हुआ, तो वहाँ से मेरा आगाज़ स्टार्ट हुआ।
तो दरमियान में एक वक्त ऐसा भी आया कि जब आप शिकवा गुनाह थे कि डिपार्टमेंटल स्पोर्ट जो है ये बंद की जा रही है, आपने शिकवा भी किया, वो बिल्कुल, वीडियो जैसे कि वायरल मैंने 2015 में वापडा लेस्को ज्वाइन की और मैं वापडा का बेहद मशहूर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने मुझे जॉब दी। हमारे जितने भी पाकिस्तान के हीरोज़ हैं उन सबको उन्होंने जॉब दी है। और आर्मी वापडा है जो डिपार्टमेंटल, वैसे तो दूसरे भी हैं लेकिन आर्मी और वापडा जो है ना ये प्लेयर्स को ज़्यादा प्रमोट करती है। आर्मी और वापडा, तो आपने आर्मी की भी कोई ट्रेनिंग वगैरह ली? नहीं, मैं वापडा में भर्ती हो गया था तो फिर वापडा में मैंने ट्रेनिंग की। और ये जब 2020 के बाद आप वापस आए तो आपको कोई ऑफर्स हुई कि हमारे पास आएँ या लोग आएँ आपके पास, जैसा आपने कहा जनरल बाजवा ने जेवलिन दिया आपको, उस वक्त क्या क्या मंजर हुआ? बिल्कुल, उस वक्त तो मेरी वापडा की जॉब थी तो साफ ज़ाहिर है कि उनका माशाल्लाह मैंने नमक खाया हुआ है। हाँ, तो वापडा में माशाल्लाह मुझे 18वां ग्रेड दिया हुआ है। ज़बरदस्त। अभी अल्हम्दुलिल्लाह। सुना है कि आपको 19वां मिलना जा रहा है। आप बिल्कुल इंशाल्लाह वापडा इंशाल्लाह देखिए। तो ये जब लोग वापडा को बुरा भला कहते हैं तो आप उनको नहीं, नहीं, समझाते नहीं, नहीं है? नहीं, वापडा का बुरा भला लोग वो बिजली के बिलों की वजह से कहते हैं। हाँ। लेकिन ये कि मुझे खुशी होती है कि वापडा माशाल्लाह जो है ना वो प्रमोट करती है प्लेयर्स को, आर्मी और वापडा। अरशद नदीम की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है ज़िंदगी? सबसे ख्वाहिश इंशाल्लाह अभी तो यही ख्वाहिश है कि मैं वर्ल्ड का रिकॉर्ड करूँ इंशाल्लाह। उसके बाद फिर देखेंगे इंशाल्लाह। मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था तो आपने कहा मुझे सच्ची मोहब्बत नहीं मिली, तो अब कोई सच्ची मोहब्बत का मतलब है कि घर में जैसे बंदा होता है कि यार एक दूसरे को मिलना, ये वो। मेरी जो ज़िंदगी है ना बचपन की बड़ी सिंपल गुजरी है, सिंपल। अभी भी वैसे ही है, वैसे ही है? वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह। और अपने आप को सिंपल ही रखा हुआ है। कोई बहुत बड़ी ख्वाहिशात नहीं है आपकी? नहीं, नहीं, बहुत बड़ी ख्वाहिशात यही है कि बस जैसे अल्लाह ताला ने पूरे पाकिस्तान को इज्जत दी है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का अभी नाम गूंज रहा है, झंडा लहराया गया है, ये बस खुशी हो रही है। और उम्मीद करूँगा कि आगे भी इंशाल्लाह वर्ल्ड का रिकॉर्ड करूँ इंशाल्लाह। ये मेरी ख्वाहिश है। उसके बाद फिर इंशाल्लाह देखे टाइम के साथ साथ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे। 3 बच्चे। तो वो भी सारे ये लम्हात आपके देख ही रहे हैं, बिल्कुल देखते हैं। और वो क्या कहते हैं जब आप आए तो उन्होंने क्या अल्फाज अदा किए? बस उनको यही था कि बच्चों को, आपको पता है कि बेटी अभी 7 साल की, बेटा 5 साल का है और सबसे छोटा जो अभी 7 माह का है। तो माशाल्लाह आए वो मिले हैं, वो उदास हुए थे ना, पापा आप किधर चले जाते हैं, आप आते नहीं घर जल्दी। तो बस उदास से ज़्यादा होते हैं। तो उनको होता है जी चॉकलेट आ गई है, कोई खिलौना लेके आए हैं, बस यही। तो इस दफ़ा माशाल्लाह कहते हैं पापा आपने तो माशाल्लाह मेडल जीता है। अच्छा, उनको पता सारा कुछ? बेटी को और बेटे को थोड़ा सा पता, पापा आपने तो माशाल्लाह मेडल जीत लिया। तो वहाँ पे जब आप पहुँचे हैं मियाँ चन्नू, तो कितने दिन क्या हिसाब रहा है? अभी तो 2-4 दिन आप इस तरह से घूम रहे हैं पूरा पाकिस्तान, तो वहाँ पे मुबारकबाद देने वालों का तांता बन गया? बिल्कुल क्या माहौल था? बिल्कुल ऐसे ही है कि मियाँ चन्नू से माशाल्लाह पूरे आसपास गांव से लोग आ रहे हैं और दूर दूर से भी सिटी से आ रहे हैं। उधर आके उन्होंने माशाल्लाह सेल्फियाँ ली हैं, पिक्चर ले रहे हैं, कोई गिफ्ट दे रहे हैं। तो माशाल्लाह सिलसिला चल रहा है। आपके पास इख्तियार हो तो पाकिस्तान में क्या बदलना चाहेंगी या क्या नई चीज़ करना चाहेंगे? मेरी ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में अमन आए। अमन आए? अमन आए, पाकिस्तानी जो कौम है ना एक हो जाए। ये मैं ये चाहता हूँ कि ये एक हो जाए। वो कहते हैं ना एक गट्ठा है ना, एक मिसाल बनी हुई है, वो गट्ठे को आप बांधेंगे ना तो उसको कोई तोड़ नहीं सकता। अगर उसको आप अकेला अकेला कर देंगे तो हर बंदा ही उसको तोड़ देगा। तो मैं चाहता हूँ कि एक कौम बन जाए तो माशाल्लाह हम जो है ना वो बहुत आगे जा सकते हैं। अब आपकी हैसियत बदल गई है, आपके पास तो अब गांव में लोग आया करेंगे कि अरशद साहब जरा साढ़े वोट का कह दो कि सानू वोट पाओ। किस तरह से सिचुएशन से बचेंगे? आपके पास तो हर बंदा अब आएगा। देखें कि बात यही है कि लोग तो अभी भी माशाल्लाह कह रहे हैं कि अच्छा भाई ये काम करवा दें, वो करवा दें, काम करवाएं हमारे। हाँ जी काम करवाएं। तो ये भी माशाल्लाह बड़ी खुशी होती है। और शुक्र है अल्लाह ताला, अल्हम्दुलिल्लाह जो ज़रूरतमंद है उनकी अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरतें भी पूरी करता हूँ और उनके काम भी करवाता हूँ। तो आपने तो बल्कि एयरपोर्ट पे ये कह दिया कि भाई मेरा ये काम नहीं है, तो सियासत की तरफ मेरा आने का इरादा नहीं है। अब मैं ये चाहता हूँ कि बस पाकिस्तानी कौम ना एक हो जाए, बस ये मेरी दिली ख्वाहिश है। और वालदा के बारे में क्या कहेंगे, जिनकी जिनकी ठीक बड़ी है, माशाल्लाह वालिदैन की माशाल्लाह दुआओं से अल्लाह ताला इज्जत देता है और पूरे पाकिस्तानी कौम की दुआएं थी। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुश नसीब हूँ कि जिस माँ ने मुझे पैदा किया है, इस मट्टी से भी बड़ा प्यार है माशाल्लाह। ज़बरदस्त। तो कामयाबी के उन्होंने कहा ना कई बाप होते हैं, आप क्रेडिट किसको देना चाहते हैं, या अगर आप कहेंगे यार ये इन लोगों के बगैर तो मुमकिन ही नहीं था ये काम? देखें कि क्रेडिट अगर देखा जाए तो
टोक्यो ओलंपिक्स के बाद मैंने माशाल्लाह जितनी भी परफॉर्म किया मैंने, वो जो मेरे कोच हैं सलमान इकबाल भट्ट साहब और जो डॉक्टर हैं अली शेर बाजवा साहब, और जाने से पहले अपना जो है इरशाद फजल जो है उसने भी मेरी ट्रीटमेंट की, मसाज वगैरह करता रहा वो भी। तो अभी जो पेरिस में माशाल्लाह पाकिस्तानी कौम ने दुआएं की हैं, मैं उन सब को क्रेडिट देता हूँ, और वालिदैन की माशाल्लाह दुआएं थी, अगर देखा है तो इनको क्रेडिट जाता है। तो तालीम आपने कितनी हासिल की और कहाँ से? मैंने तलीम अपने गांव में, मेरा प्राइमरी स्कूल है, वहाँ से मैं पढ़ा हूँ, और 102-15 है, वहाँ से मैंने वो मैट्रिक आया, तो मैट्रिक में मुझे एक सप्ली आ गई थी इंग्लिश ही। अच्छा, उसके बाद इंग्लिश मैंने मुश्किल लगती है आपको? इंग्लिश काफ़ी मुश्किल है, इसलिए तो फिर उसे क्लियर किया? नहीं, उसको क्लियर नहीं किया, मैं फिर गेम की तरफ आ गया। मैंने कहा यार अब गेम ही करनी है। आपने उससे बड़ा काम कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो पुराने दोस्त कितने हैं और वो गांव के हैं या कहीं पुराने इसमें दोस्त? अगर मैं थोड़ा सा ऐड करूँ तो जी, जी। 102-15 में माशाल्लाह जो वो हाई स्कूल है, तो वहाँ पे जो पीटी अजमल साहब हैं और मेरे जो मास्टर जफ़र साहब हैं, उनका पीरियड होता था मैथ का। ये वही तो नहीं जो आपको छोड़ के आते थे ट्रेनिंग वो के लिए? मुझे लेके जाते थे बाइक पे, कभी बाइक पे, बस यस। पे लेके जाते थे, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ माशाल्लाह। उन्होंने जो मुझे रिस्पेक्ट दी है और मेरा साथ दिया है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आप क्या सोचते हैं, अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाएंगे या स्पोर्ट्स की तरफ भी लाएंगे साथ में? वैसे तो अभी वो बहुत छोटे हैं, लेकिन अभी तो छोटे हैं, तो मेरी ख्वाहिश है कि वो पढ़ें, अच्छे स्कूल में पढ़ें, और जब बड़े होंगे तो उनकी अपनी ख्वाहिश होगी। अभी देखें क्या करते हैं, क्या जदीद दौर है बच्चों का। तो बस मेरी ख्वाहिश है कि वो अच्छी तरबियत हासिल करें, और जैसे मैं पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा हूँ, वो भी कुछ करें। वो भी कुछ तो करें। पुराने दोस्तों से अभी भी मुलाकात रही वापस जी जाके? जी बिल्कुल, पुराने दोस्तों से अभी भी माशाल्लाह रेगुलर जाके- रब्ता रहता है? वैसे ही माशाल्लाह जाके मिला हूँ। उन्होंने कहा कि यार अरशद बड़ा काम करता है अरशद, बड़ा काम करके आए हो, तो बदले नहीं हो आप, बदले नहीं? बदले नहीं। तो वैसे थोड़ा आगे सा बढ़ो। तकब्बुर तो आ ही जाता है बंदे को जब नहीं, इतने नहीं, लोग बिल्कुल भी नहीं, मैं पहले से भी और झुक गया। पहले से भी और ज़्यादा झुके। तो अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी पाकिस्तानी कौम के नाम वो पैगाम दे दें जो आपकी दिल की आवाज़ है, और आप चाहते हैं कि वो ये बात सुने, इसको ध्यान से, और इस पे अमल भी कर लें। बिल्कुल, अपना पूरी पाकिस्तानी कौम से मेरी अपील कर लें बेशक। अपील ही है हाँ, कि यार आप सारे ने एक हो जाए, एक हो जाएं। ये जो नफ़रतें हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़, ये ख़त्म कर दें। मैं जैसे पाकिस्तान में आया हूँ और पाकिस्तानी वाम मुझे माशाल्लाह मुझे इज़्ज़त दे दी है, और मैं इतना जहाँ पे जा रहा हूँ क्राउड देखता हूँ, मुझे खुशी होती है कि यार ये देखें कि इकट्ठे हो गए हैं सारे। इसी तरह मैं कहता हूँ कि सारी ज़िंदगी इकट्ठे हो जाएं, हम माशाल्लाह बड़ी से बड़ी अचीवमेंट हासिल कर सकते कोई ऐसा भी लम्हा आया कि कोई बंदा आपके पास आया, यार मैं इतनी दूर से आया हूँ सिर्फ आपको मुबारकबाद देने? हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत दूर से आए हैं, तो मैं माशाल्लाह उनको फिर ज़्यादा रिस्पेक्ट दी कि यार आप माशाल्लाह इतनी दूर से चल के आए हैं आप। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अरशद, बहुत अच्छा लगा। इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें, इंशाल्लाह। और बेस्ट विशेज़ आपके लिए नेक्स्ट गेम के लिए। Thank you so much.